हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सी प्रोग्रामिंग फॉर बिगिनर की प्लेलिस्ट में आज हम यूनियन लर्न करने वाले हैं। सो लेट्स लर्न कोड एंड शाइन। व्हाट इज यूनियन? यूनियन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जो स्टोर कराता है डिफरेंट वेरिएबल ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप विद द सेम मेमोरी लोकेशन। यूनियन और स्ट्रक्चर में एक ही डिफरेंस है। यूनियन सेम मेमोरी लोकेशन को यूज करता है, वेरेस स्ट्रक्चर डिफरेंट मेमोरी लोकेशन को। कैसे समझते हैं? जैसे कि हमने दो वेरिएबल यूनियन में डिक्लेयर किए तो उसमें सेम मेमोरी लोकेशन शेयर होगी, वेरेस स्ट्रक्चर में हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए तो उसकी डिफरेंट मेमोरी लोकेशन होगी इंडिविजुअल वेरिएबल्स के लिए। तो नाउ कैसे डिफाइन करते हैं यूनियन वो देख लेते हैं। यूनियन, उसके बाद हम यूनियन का कोई भी नेम ले सकते हैं। यहाँ मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिखा है। उसके ब्लॉक में हम मेंबर्स डिक्लेयर कर देंगे। यहाँ मैंने किए है कैर नेम, उसकी साइज दे दी है। फ्लोट सैलरी दूसरा मेंबर मैंने डिक्लेयर किया है। उसके बाद लास्ट में हम जब ब्रैकेट ओवर करते हैं तब हम एक सेमीकोलन लगाएंगे। नाउ कैसे वेरिएबल्स डिक्लेयर कराने हैं यूनियन में वो देख लेते हैं। यहाँ हम डिफाइन किया है जो यूनियन वैसे ही लिखना है। उसके बाद इंटीजर मेन में हम यूनियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर S1 S2 वेरिएबल दे देंगे और रिटर्न 0 करा देंगे। दूसरी मेथड है यूनियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ब्रैकेट में हम लिखेंगे कैर नेम और उसकी साइज, उसके बाद फ्लोट सैलरी, और यहाँ ब्रैकेट ओवर करने से बाद हम लिखेंगे वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 और लास्ट में हम सेमीकोलन करा देंगे। ये मेथड हम तब यूज़ करेंगे जब हमें पता नहीं हो कितने वेरिएबल्स हमें यूज़ करने हैं, और ये मेथड हम यूज़ करेंगे जब हमें पता हो कितने वेरिएबल्स हमें यूज़ करने हैं। सो लेट्स लर्न इन द प्रोग्रामिंग पार्ट हाउ टू यूज़ ऑल दिस डिक्लेरेशन डेफिनेशन और सब कुछ, और उन दोनों का डिफरेंस भी जान लेंगे हम प्रोग्रामिंग पार्ट में। सो लेट्स मूव टू देव सी प्लस प्लस। लेट्स ओपन देव सी प्लस प्लस। कंट्रोल एन की मदद से न्यू फाइल ओपन करा देंगे और यहाँ लिख देंगे डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्ट एंड यूनियन। सो यहाँ फर्स्ट हम हेडर फाइल लिख देंगे। उसके बाद हम हमारा यूनियन डिक्लेयर कराएंगे। सो यूनियन कीवर्ड यूज़ किया, उसके बाद स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ हम लिखेंगे इंटीजर आईडी, फिर फ्लोट मार्क्स, उसके बाद कैर नेम, यहाँ लिख देंगे 32, लास्ट में सेमीकोलन। उसके बाद यहाँ हमारे वेरिएबल डिक्लेयर करा देंगे यूनियन 1, सो U1। उसके बाद स्ट्रक्चर डिक्लेयर कराएंगे स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करके, फिर स्टूडेंट 1, उसके ब्रैकेट में इंटीजर ID 1, फिर फ्लोट मार्क्स 1 और कैर नेम 1 और उसकी साइज दे देंगे 32 और लास्ट में सेमीकोलन, और यहाँ हम उसका वेरिएबल डिक्लेयर करा देंगे। सो ये मैंने एक स्टूडेंट नाम का यूनियन में लिया और एक स्टूडेंट 1 नाम का स्ट्रक्ट में लिया। दोनों में हमने सेम ही प्रॉपर्टीज रखी है। सो नाउ लेट्स सी कि दोनों की साइज का डिफरेंस क्या होगा। इंटीजर मेन रिटर्न 0। अब हम प्रिंट कराएंगे दोनों की साइज। सो प्रिंट एफ साइज ऑफ यूनियन is modulo d slash n, size of U1 लास्ट में सेमीकोलन, उसके बाद printf size of struct is modulo d slash n और size of S1 लास्ट में सेमीकोलन। नाउ लेट्स बिल्ड एंड रन इट। लिखेंगे स्ट्रक्ट एंड यूनियन डॉट सी। हम देख सकते हैं कि इसकी साइज आएगी 32 और इसकी है 40। दोनों में डिफरेंस है, कैसे वो अंडरस्टैंड करेंगे। इस वेरिएबल या इस प्रॉपर्टी की साइज 32 है, सो वो लार्ज है यूनियन में, तो वो लार्ज जो भी साइज होगी उसे यूज़ करेगा। सो यहाँ 32 साइज होगी। उसके बाद स्ट्रक्चर में इंडिविजुअल जो प्रॉपर्टीज़ है उसकी
तीनों की साइज ऐड होके यहाँ डिस्प्ले हो रही है। इसकी 4 है, इसकी भी 4 है और इसकी 32 है। सो यहाँ 40 प्रिंट हुआ। सो वे यूनियन में हम देख सकते हैं कि सेम मेमोरी लोकेशन यूज़ करेगा और ये डिफरेंट मेमोरी लोकेशन है तीनों के लिए। सो इसके लिए कुछ अलग मेमोरी लोकेशन होगी, इसके लिए कुछ अलग होगी, इसके लिए भी कुछ अलग होगी। यहाँ जब हम एक ही कैरेक्टर या एक ही प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, बाकी सबकी हम यूज़ नहीं कर सकते, तब उसका कुछ नहीं आएगा, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। वो हम नेक्स्ट प्रोग्राम में देखते हैं कैसे। सो नाउ लेट्स ओपन न्यू फाइल और लिखते हैं यूनियन प्रोग्राम। नाउ लेट्स राइट ओवर हियर हेडर फाइल, उसके बाद मेन फंक्शन और रिटर्न 0 करा देंगे। सो हेडर फाइल के बाद हम यूनियन डिक्लेयर कराएंगे। यूनियन कीवर्ड से हम यहाँ लेंगे स्टूडेंट और इंटीजर आईडी और फ्लोट मार्क्स ले लेंगे और सेमीकोलन। यहाँ हम मेन में यूनियन स्टूडेंट U1 सेमीकोलन, उसके बाद हम लेंगे U1 डॉट ID इक्वल्स टू, हम यहाँ यूज़ करेंगे 23 सेमीकोलन, उसके बाद U1 डॉट मार्क्स इक्वल्स टू 35.5 और लास्ट में सेमीकोलन। इसके बाद printf ID is modulo d slash n और यहाँ लिख देंगे U1 डॉट ID। सो लेट्स बिल्ड एंड रन इट फर्स्ट। सो यहाँ हम बिल्ड एंड रन करने के लिए लिखेंगे यूनियन प्रोग्राम डॉट सी से सेव कर दिया। यहाँ हम देख सकते हैं कि ID की कुछ और ही वैल्यू आई, हम कह सकते हैं गार्बेज वैल्यू आ गई। तो यहाँ तो हमने 23 एज अ वैल्यू दिया था ID को, यहाँ तो कुछ और ही आ गई। क्यों? क्योंकि जब यूनियन में हम एक प्रॉपर्टी को कुछ वैल्यू असाइन करते हैं, उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी को कुछ वैल्यू असाइन करते हैं, तो दूसरी प्रॉपर्टी ही एक्सेस होगी, पहली नहीं होगी। तो पहली वैल्यू में या 0 आ जाएगा या कोई गार्बेज वैल्यू आ जाएगी, जैसे यहाँ आई हमें। तो एक काम करते हैं, इसे हम कमेंट कर देते हैं और अगेन बिल्ड एंड रन करेंगे। तो देखते हैं 23 वैल्यू आ रही कि नहीं। आ गई 23 वैल्यू। सो यहाँ हमने 23 असाइन किया था, उसके बाद हमने कोई और प्रॉपर्टी में कोई वैल्यू असाइन नहीं की, ना हमने कोई वेरिएबल ने असाइन की। सो यहाँ यूनियन इस पॉइंट पे है, इस मेमोरी को यूज़ कर रहा है। सो एट अ टाइम हमें वन ही कर सकता है यूनियन एक प्रॉपर्टी को एक्सेस। सो यहाँ अभी ID को कर रहा है। अब हम इसकी वैल्यू प्रिंट कराएंगे। सो printf हम लिख देते हैं मार्क्स इज और मॉड्यूलो f और यहाँ लिख देंगे U1 डॉट मार्क्स, लास्ट में सेमीकोलन। अगेन बिल्ड एंड रन। सो आप देख सकते हैं कि जो ID की वैल्यू है वो कुछ गार्बेज वैल्यू आ रही है, जैसे हमने पहले देखा, और मार्क्स की वैल्यू जो हमने अलोकेट की है 35.5 वो सेम आ रही है। मतलब यूनियन अभी इस मेमोरी लोकेशन को यूज़ कर रहा है, फर्स्ट वाली को वो देख नहीं रहा, या हम कह सकते हो वो प्रॉपर्टी अभी यूज़ नहीं हो रही, मेमोरी लोकेशन भी मार्क्स वाली यूज़ हो रही है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि यूनियन कैसे वर्क करता है और यूनियन और स्ट्रक्चर के बीच में डिफरेंस क्या है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, हैव अ नाइस डे।